जय मसीह की दोस्तों अगर आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं और आप एक माता पिता है और आपके भी बच्चे हैं जो कि 15-20 साल से पार हो चुके हैं या फिर इससे बड़े भी हो सकते हैं या इससे छोटे भी हो सकते हैं और आप और मैं यह सोच रहे हैं कि अब तो लड़के बड़े हो चुके हैं, अब उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं, वह सही गलत का फर्क जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और वह प्रार्थना में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। अब उन्हें समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप और मैं यह सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिनको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों एक गांव में एक मसीही परिवार रहता था जो कि परमेश्वर का भय मानता था, प्रार्थना से लेकर वचनों से लेकर सेवकाई से लेकर हर एक कामों में जाया करता था दोस्तों। परंतु दोस्तों उस परिवार में एक लड़का भी, उसका एक बेटा भी रहता था जो कि तमाम परिवारों के नजर में एक परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का था, जो कि हर एक संडे चर्च भी जाता था, प्रार्थना भी करता था। परंतु दोस्तों जब वह जवानी में चला जाता है तब वह छोटी सी नौकरी करता है और उस जगह पर उसकी संगति एक ऐसे अन्य जाति लड़कों के साथ हो जाती है कि जो हर एक ऐसे कामों में फंसे रहते हैं, जो कि शराब पीना, स्मोकिंग करना या हर एक ऐसे अन्य काम जो कि उसमें फंसे रहते हैं, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों कुछ समयों के लिए तो वह लड़का सही रीति से चलता है, परंतु धीरे धीरे वह उन संगति में जा मिलता है, जैसे कि शराब से लेकर हर एक ऐसे गलत कामों में वह फंस चुका था। दोस्तों वह चोरी से लेकर हर एक ऐसे कामों को करता था जो कि दोस्तों उसके माता पिता को इसके बारे में कोई भी भनक भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वह चर्च भी जाता था, हर एक प्रार्थना सभाएं भी अटेंड करता था, परंतु उसका जीवन गलत संगति में जा चुका था दोस्तों। और उसके माता पिता यही भ्रम में थे कि मेरा जो लड़का है, मेरा जो पुत्र है वह परमेश्वर का भय मानने वाला है। जब भी उससे कोई भी व्यक्ति मिलता था तब वह अपने लड़कों का उदाहरण देकर उसके लड़कों के प्रति समझाने का प्रयास करता था, जो कि अन्य जाति भी रहते थे दोस्तों, उनमें से कई ऐसे लोगों को वह समझाने का प्रयास भी करता था जो कि उस अन्य जाति लोगों के, अन्य जाति व्यक्तियों के लड़के ऐसे व्यसन से लेकर ऐसे बुरे कामों में फंसे रहते थे, उनको वह अपने बेटे की गवाही भी देता था कि मेरा लड़का जो है वह ऐसे गलत कामों से सदाए दूर रहता है, वह शराब को तो हाथ भी नहीं लगाता, वह स्मोकिंग नहीं करता और ऐसे कई गलत कामों में नहीं फंसता है। ऐसा ही उदाहरण दे देकर उन तमाम लोगों को समझाया करता था दोस्तों। परंतु उस पिता को यह बात नहीं मालूम थी कि उसका लड़का उसके हाथ से या यूं कहे कि परमेश्वर से दूर हुआ था दोस्तों। वह हर एक ऐसे गलत कामों में फंस चुका था, शराब से लेकर हर एक ऐसे सिगरेट से लेकर हर एक ऐसे व्यसनों को भी करता था, यहाँ तक कि चोरी भी किया करता था दोस्तों। परंतु दोस्तों जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तब उसका पिता पूरी तरह से टूट जाता है और दोस्तों तब तक के लिए बहुत ही देर हो चुकी थी। परंतु जैसे तैसे करके वह लड़का वापस उन तमाम कामों से दूर होकर पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास वापस चला आता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसके पिता को यह मालूम ही नहीं था कि उसका पुत्र जो है वह गलत संगति में, या सीधे शब्दों में कहे तो शराब से लेकर, चोरी से लेकर, सिगरेट से लेकर हर एक ऐसे बुरे कामों में फंस चुका था। यद्यपि दोस्तों उसके पिता को कई बार ऐसा रियलाइज भी होता था कि मेरा लड़का जो है वह गलत कामों में फंसा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसका लड़का जो है वह कई बार शराब पीकर उसके घर पर भी जाता था, तब वह कुछ ना कुछ बहाना बनाया करता था कि मेरे दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में डालकर मुझे पिला दिया, मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी, कोई भी ऐसी बातों को बोलकर
अपने पिता से झूठ बोला करता था और वह पिता भी अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि दोस्तों उसका यही विश्वास था कि मेरा लड़का जो है वह परमेश्वर के पास आता है, संडे चर्च भी जाता है, प्रार्थना से लेकर हर एक ऐसी सभा को भी अटेंड करता है, तो मेरा बेटा ऐसे गलत काम में कैसे फंस सकता है। परंतु जब यह सच्चाई उसके पिता को मालूम होती है, उसकी माता को मालूम होती है, तब उसकी माता और पिता बहुत ही पूरी तरह से टूट चुके थे। और दोस्तों उन अंतिम समयों में भी वह परमेश्वर को ही पुकारते हैं अपने बेटे के लिए कि उस गलत मार्ग से परमेश्वर उसे छुड़ाए, उसकी आत्मा को बचाए। और दोस्तों उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और दोस्तों सही में परमेश्वर उनके आंसुओं को देखता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है। और दोस्तों वह लड़का किसी घटना के कारण वापस परमेश्वर के पास चला आता है, जो कि बहुत ही देर हो चुकी थी। अगर दोस्तों यह बात उस माता पिता को नहीं पता चलती किसी ना किसी के माध्यम से, तो दोस्तों वह माता पिता इसके बारे में कुछ भी नहीं करते, ना ही उस लड़के को समझाते, ना ही वचनों के आधारित कुछ ऐसी शिक्षा देते कि जिसके कारण वह लड़का वापस परमेश्वर के पास आने पाता। दोस्तों ऐसा मसीही जीवन में कई परिवारों में ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हमारे लड़के जवान होने लगते हैं तब हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी सलाह या उसको वचनों के आधारित शिक्षा नहीं देते, जिसके कारण कई ऐसे परिवारों में लड़के हाथ से चले जाते हुए नजर आते हैं, या सीधे शब्दों में कहे कि वह परमेश्वर से दूर होते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों अगर हम परमेश्वर से कोई भी, चाहे बच्चा हो या लड़का हो या हम में से भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो कोई भी अगर परमेश्वर से दूर जाता है और वापस अगर नहीं आता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरक के सिवाय कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम हमारे जीवन में, अगर आप एक माता पिता है तो अपने बच्चों पर जरूर से ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना होने पाए कि हम स्वर्ग में चले जाए और हम एक दिन उस जगह पर जब पहुंचे तब हमें ऐसा मालूम हो कि मेरा जो बच्चा था, मेरा जो लड़का था, वह अधोलोक की खाई में उतर चुका है। उस समय दोस्तों हमारे पास रोने के अलावा, छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों हम चाहकर भी हमारे इस जीवन का जब अंत हो जाएगा उसके बाद हमारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। अगर दोस्तों आप भी एक ऐसे परिवारों में से हो कि आपके परिवार में भी आपके लड़के या लड़कियां बड़े होते हुए मालूम पड़ रहा है और आप भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो दोस्तों इस घटना को जरूर से स्मरण कीजिएगा। दोस्तों कई ऐसे बाइबल में भी परमेश्वर के वचन हमें नीति वचन से लेकर बहुत से ऐसे वचन हमें परमेश्वर देता है, या जिनके माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारे बच्चों की परवरिश करना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे कि परमेश्वर उस लड़के को, उस बच्चे को जीवन के अंत तक परमेश्वर अपने भय में चलाने पाए। दोस्तों अगर दोस्तों हम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, बचपन से ही अगर उसके प्रति हम ऐसे अलर्ट नहीं रहेंगे, तो दोस्तों शैतान यह संभव प्रयास करता रहेगा कि कब किसको फाड़ खाए। जिस प्रकार वचन कहता है कि शैतान यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, चाहे उसमें हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे परिवार में कोई भी ऐसा कमजोर व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को फंसाने पाएगा। दोस्तों ऐसा ना होने पाए, परंतु हम हमारे बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचनों की शिक्षा दे। चाहे आपके और मेरे बच्चे चर्च में आते होंगे, परंतु दोस्तों हमें ऐसी कोई भी बात पता चलती है किसी ना किसी माध्यम से, तो जरूर से हम वचनों के द्वारा उन बच्चों को शिक्षा दे, जिससे कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की।